से उड़े ले जा रहे हैं। 3 दिन और 3 रात्रि है। कितने दिन हो गए? और 3 रात्रि है। भोजन करते करते महाराज जी को अखंड भोजन चल रहा है, अखंड भोजन चल रहा है। अब जानकी जी रसोई के द्वार पर आई तो रिद्धि सिद्धि के सामने माता जानकी जी से अब रानी के, अब तो गणेश जी को भी बुला दिया। हे गणपति महाराज आ जाओ अब आप भी। अब गणेश जी को क्या लंबोदरम, गणेश जी को रसोईया बना दिया भैया। नवनिधि को बुलाया, रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब पूरी बेल रही है और गणपति महाराज झरिया से निकाले जा रहे हैं और महाराज को परोसते जा रहे हैं और महाराज जी उम्मुख में उड़े ले जा रहे हैं। आहा आहा, कहा 2 तरह से मुझे मिलता है। कैसे भगवान कहते हैं, एक तो स्वाहा और दूसरा आहा। और अब तो उसे जा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि नव निधि सब पूरी बेल रही है, सब खा रही। 15 दिन और 15 रात्रि हो गए। कितने? 15 दिन और 15 रात्रि हो गए भोजन करते हुए बिना रुके हुए। जब 16वां दिन हो गया, अगस्त्य महाराज के चेहरे पर कोई भी सिकुड़न नहीं है। वो तो अविश्राम गति से भोजन प्रसाद पा रहे हैं, अविश्राम गति से चल रहा है। इतने में जानकी जी आई, कहा महाराज आपको प्रणाम करती हूँ। अगस्त्य महाराज ने कहा देवी चिर सौभाग्यवती रहो, लेकिन अभी वार्ता नहीं कर सकता, अभी वार्ता नहीं कर सकता। कहा है क्योंकि भोजन करने में व्यस्त है। और कहते हैं भोजन करते समय बात कभी करनी भी नहीं चाहिए। कहा भोजन, क्योंकि यहाँ हमारी क्या है, कितनी नलियां हैं? 2, एक भोजन की एक श्वास की। और कभी अगर बातें करते करते श्वास की नली में भोजन चला गया तो हाँ उछिल है। तब तक तो इतना हो जाता है कि जब तक वो कण, वो भाता टीम जब तक भैर नहीं आना तब तक बस आदमी हो सकता कहीं तो उसी समय, हाँ तब तो उसी समय। इसलिए ध्यान देना कि श्वास की नली में। और आजकल मैं देख रहा हूँ कई लोगों को वो भोजन करते करते क्या फोन भी लगा लेते हैं। चम्मच से डाला जा रहा है, न जाने कितने साल का हुआ। पूछ लिया कि हम चले गए। कहा महाराज बिजनेस ही इतने चल। मैंने कहा किसके लिए कर रहा है इस बिजनेस को? कहा पेट के लिए। तो मैंने कहा पेट के लिए कर रहा है तो अभी पेट की पूजा करो ना, थोड़ी देर बंद करो उसे। केक पूजा, पेट की पूजा। लेकिन कई लोगों ने नियम बना लिया है कि बस वो फोन भोजन कर रहे हैं और तब भी। और कई माताएं देखता हूं मैं, वो रसोई में लेकर चली जाती हैं भोजन बनाते समय। तो कह रहे हैं कि वो भी गलत है, वो भी क्या है, गलत है। कईयों को देखता हूं मैं, दाल छौंक रही है और फोन ऐसे टेढ़ा। अब तुम दाल छौंक रही हो, क्या डाल रही हो उसमें? तड़का। क्या बोलते हैं उसे? तड़का। और बोलते बोलते थोड़ा हंसी आ गई, पता लगा मुंह का तड़का भी दाल में पहुंच गया है। तो ऐसा काम नहीं करना। इसलिए पहले था हमारी माताएं पता क्या करती थी, बुजुर्ग, हमारी संस्कृति में ये था कि मुंह पर कपड़ा बांध देती थी भोजन बनाते समय। हाँ, और बड़ी शुद्धता से, क्योंकि भोग बन रहा है, प्रसाद बन रहा है। ठीक है, कहते हैं भोजन में ब्रह्म का वास होता है। किसका वास? ब्रह्म का वास होता है। और भोजन से ही गुण भी आते हैं, भोजन से ही दोष भी आते हैं। इसलिए भोजन को जब किया जाता तो विशेष। तो आज अगस्त जी ने कह दिया कि अभी भोजन में व्यस्त हूं, अभी बात नहीं कर सकता हूं। कहा जानकी कह रही है महाराज मैं बात करने नहीं आई हूं आपसे, मैं तो ये कहने आई हूं कि आधा हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। क्या हो जाए? आधा खाना हो जाए, आधा भोजन हो जाए तो पेट पी लेना चाहिए। कहा ठीक है, आधा हो जाएगा तो कर लेंगे। जानकी बोली हे भगवान, कैसो महात्मा है जो कह रहा हूं अभी आधा भी नहीं हुआ, अभी आधा भी नहीं। महाराज का भोजन चल रहा, 17वें दिन सायंकाल राघवेंद्र आ गए। बोलो राजा रामचंद्र सरकार की। राम जी ने आकर देखा जानकी जी चिंता में है। गणपति जी महाराज चिंता, रिद्धि सिद्धि नव निधि सब हार चुकी है भैया। अब तो राम जी जैसे पहुंचे, जानकी जी ने देखा राम की तरफ। राम जी ने कहा भोजन चल रहा बढ़िया। जानकी जी ने बोला सुनिए, ऐसा ब्राह्मण आज के बाद मेरे घर नहीं आ जाना चाहिए भैया।
कहा क्या हुआ, तुम ही तो कहती थी। अरे हम कहती थी श्रद्धा से कोई श्रद्धा की भी चीज है, इन्होंने तो श्रद्धा की भी टांग तोड़ कर रख दी है। ऐसो मत 17 दिन है जो कह रहा है अभी आधा भी नहीं हुआ, ये कोई बात है? राम जी बोल रहे आप रोज बोलते ना कोई ढंग का लाना नो ढंग के लाए तो करवाओ भाई। मान राम जी ने देख लिया, सब हार गए। राम जी तुरंत ये रसोई घर के द्वार पर गए और मानो सब कुछ राम जी के इशारे पर चल रहा था। अगस्त्य जी को कहा बस बस महाराज, और 18वें दिन शाम को अगस्त्य जी को डकारा भी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तुरंत बोले देवी जल लेकर आओ, जानकी जल लेकर आओ, मैया जानकी जल लेकर आओ, आधा भोजन हो गया, जल पिलाओ। राम जी ने कहा देवी महाराज जी को आधा है, अब लिया जल लिया। जानकी जी बोले हमारे पास जल की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस आदमी को 18 दिन भोजन में लगे पानी कितना पिएगा, पानी कितना पिएगा? यही वो कुंभज ऋषि है, का पानी कितना पिएगा? तो तब तक मुंह से निकल गया अगस्त्य जी के, हाँ जब पानी पीते तो ढंग का ही पीते। तो राम जी ने कहा हे प्रभु आप तो ऋषि हैं, कोई बात नहीं, इस बार आपने क्या भोजन किया है आपका कर मेरे ऊपर रहेगा। अगली बार इंद्र जितनी वर्षा करेगा मैं गोवर्धन उठाऊंगा और आप आना और आप सारा का सारा जल पी जाना। तो आज जो जल मिला नहीं इंद्र को, वो कौन पी गए थे? अगस्त्य ऋषि पी गए थे। बोलो अगस्त्य जी महाराज की। सारा का सारा पानी कौन पी गए? अगस्त्य बोले, है ना? इन्हीं को कुंभज ऋषि भी कहते हैं, ठीक है, कुंभज। और आज इंद्र को जब पता चला तो विचार करने लगा कि मेरे से तो बहुत बड़ी गलती है, क्या बहुत बड़ी गलती है। तो दशम स्कंद के 27वें अध्याय का 4थे श्लोक में वर्णन आता है कि विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम, कि विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयं ध्वरजस्तमकम् और मायामयोऽयं गुण संप्रभावो न विद्यते कीर्तनानुबन्धः। महाराज गिरिराज जी की विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम, गिरिराज जी की स्थापना होगी और उसके बाद सबने 56 भोग बनाए थे, घर घर जाकर प्रसाद बांटा गया भैया। और गिरिराज जी की परंपरा पूजा तब से चल पड़ी। बोलो गिरिराज महाराज की। करते हो ना तुम गिरिराज जी का पूजन? अपने घर में किया करो। प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज। कब करते हो पूजन? दिवाली के अगले दिन, है ना, गोवर्धन वाले दिन, दिवाली के खूब पकवान बनाया करो 56 प्रकार के, और अपने घर में गोपाल जी रखो, खूब सेवा किया करो, खूब सेवा किया करो। अब प्रश्न खड़ा हो जाता है लोगों का कि गुरुजी कैसे इनकी सेवा होती है ना? इनकी सेवा होती है। कहा जब हम खुद ठीक हो जाएंगे तब हम गोपाल जी को लेकर आएंगे। जब हम क्या हो जाएंगे? ठीक होंगे तब हम, तो ना तुम कभी ठीक होंगे ना कभी गोपाल जी आएंगे। तो इसलिए गोपाल जी को ले आओ, उनकी कृपा से सब ठीक भी हो जाएगा। अर्थात खान पान सब धीरे धीरे सब कुछ। अरे आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल तो सुधरना ही पड़ेगा ना। जब जागो तब सवेरे, तो कोई बात नहीं है। कई लोगों की ये परेशानियां होती कि इनकी तो सेवा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप लेकर आओ और जिस हाल में गोविंद रखे उस हाल में रहो, लेकिन धीरे 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 परिवर्तन लाने का भी प्रयास करो। तो इसलिए बंधुओं अपनी इस जिद को छोड़िए और गोपाल जी को घर ले आइए, उनकी सेवा कीजिए। धीरे 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 वो आपके विचारों को स्वतः ही बदल देंगे और आपके घर में भी ठाकुर जी की सेवा होनी शुरू हो जाएगी। और ये तो राजा आदमी है, क्या है? राजा आदमी द्वारिकानाथ है, तो ये अपनी प्रजा को कभी भी परेशान नहीं रखते। फिर तो क्या विप्र प्रसादा धरणी धरो हम विप्र प्रसादा कमला करो। फिर तो इतना कृपा वर्षित है ना गोपाल जी की, क्योंकि द्वारिकाधीश राजा आदमी है, अपने भक्त को माला माल कर देते हैं। बोलो द्वारिकानाथ भगवान की। और आज चरणों में गिर पड़े और इसी दशम स्कंद में ही, दशम स्कंद की ही कथा है पूरी, ये समझो। ये दशम स्कंद ही भगवान का हृदय है।
भगवान की जितनी भी कथा है वो दशम स्कंद में ही है। और दशम स्कंद के कहते हैं 27वें अध्याय में ही छठे श्लोक में फिर इंद्र तो अब नतमस्तक हो रहा है। और छठे श्लोक में क्या कह रहा है कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यया काल उपातदण्डा हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनम्। ध्यान देना चाहिए आप लोग। इंद्र बोल जो क्या कि पिता गुरुस्तम जगतापधीशो, हे प्रभु पिता आप हैं, जगत के नियंता आप हैं। ये देवराज इंद्र की स्तुति है। जगत के पिता तो केवल आप हैं, सबके पिता तो आप हैं, जगत के गुरु श्री कृष्ण हैं। इसलिए अर्जुन गीता में कहता है कि तुम ही जगत के पिता हो, तुम ही जगत के नियंता हो, चराचर के गुरु हो, चराचर के स्वामी हो, सर्वस्व प्रभु केवल 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 आप ही आप हो। एक बार प्रेम से बंद्र विशाल भगवान की। आज इंद्र ये कथा सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा प्रसंग निकलने वाला है इसी में। लेकिन कब आएगा समझ में, जब ध्यान दोगे। अगर थोड़ा सा ध्यान बढ़ना समझ में नहीं आएगी। और आज इंद्र पूछने लगा भगवान को, क्या मेरा ये अपराध क्षम्य करने योग्य है? क्या अपराध किया है? बारिश बचाई, बरसाई, तो बरख करण तो बहुत बड़ी बात।